आज का ये वीडियो रेगुलर से थोड़ा अलग रहने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे कि टाटा और महिंद्रा तो इंडियन ब्रांड्स है, लेकिन क्या उनकी गाड़ियां भी सच में इंडियन है? क्योंकि कहा जाता है कि सारी चीजें हम घर में नहीं बना सकते, कुछ तो बाहर से लानी ही पड़ती है। तो हम यही देखने वाले हैं कि हमारे इंडियन ब्रांड्स और जो बाहर के ब्रांड्स है Hyundai वगैरह, वो जो अपनी गाड़ियां भारत के अंदर बनाते हैं तो उसके अंदर कितनी चीजें इंडियन डाली जाती है और कितनी चीजें विदेश से आती है। और चाहे टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर, डीजल हो या पेट्रोल, ईवी, सबका आज हम कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं कि आपको मेड इन इंडिया के नाम पे क्या क्या बेचा जाता है, क्या वो गाड़ियां सच में इंडियन है भी, और नहीं है तो कितनी नहीं है तो कितनी है। और शुरू करने से पहले ही आपको बता दूं, आपकी आंखें 2 सेंटीमीटर चौड़ी होने वाली है क्योंकि हमारी ऑटो इंडस्ट्री साल के 2,24,287 करोड़ 2,24,000 करोड़ रुपए सिर्फ बाहर से ये सब पार्ट्स मंगवाने में खर्च करती है, जो कि मोटा मोटा $25 बिलियन होता है। 25 बिलियन। और आपको जान के हैरानी होगी कि इस 25 बिलियन में से 9 बिलियन तो अकेले सिर्फ एक देश को जाता है, चाइना। और ये पैसा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, जो कि आगे जाके हमारे देश के लिए संकट बनने वाला है, वो भी आगे देखेंगे। लेकिन इससे पहले 2014 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को शुरू किया था और आज उसको 12 साल हो चुके हैं। तो देखते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कि कैसे हमें मेक इन इंडिया के नाम पे कुछ जगह पे मूर्ख बनाया जाता है और क्या सच में मेक इन इंडिया प्रोग्राम सक्सेसफुल है भी या फिर नहीं। वीडियो के अंदर आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि जो टाटा की गाड़ियां है, नेक्सॉन, हैरियर, महिंद्रा की जो गाड़ियां है, उनके अंदर कितनी चीजें भारत की लगी हुई है और बाकी सबका भी देखेंगे। और आगे जाके हम भारत को दूसरे देशों से कंपेयर करके भी देखेंगे कि हम कितना लोकलाइज कर पाते हैं दूसरों के मुकाबले। तो अब सारी बातचीत बंद करते हैं और देखते हैं इज योर इंडियन का रियल इंडियन। जय हिंद, आप देख रहे हो ऑटोडेक। तो देखो, जब एक गाड़ी बनाई जाती है तो उसके अंदर हजारों कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इंजन के पार्ट्स होते हैं, गियर बॉक्स, सेमीकंडक्टर, चिप्स, काफी सारी चीजें लगाई जाती है। और इस वीडियो के लिए हम उनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं आसानी से समझने के लिए। जिसमें पहली कैटेगरी आती है बॉडी मटेरियल की, जिसके अंदर गाड़ी का लोहा, स्टील, प्लास्टिक, उसका प्लेटफॉर्म, चेसी, वो सब आ जाते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसके अंदर गाड़ी की लाइट्स, सनरूफ, डिस्प्ले, सेमीकंडक्टर, चिप, बैटरी, मोटर, सब कुछ आ जाता है। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत भी है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है इंजन पार्ट्स की, जिसके अंदर गाड़ी का इंजन, गियर बॉक्स और बाकी सब पार्ट्स आ जाते हैं। और जो चौथी और आखिरी कैटेगरी है वो है अदर्स की, जिसके अंदर हम गाड़ी की जो दूसरी बाकी चीजें रह जाती है उनको गिन लेंगे, जैसे कि सीट कवर हो गए, उसका रबर हो गया, लेदर हो गया, वो सब चीजें। जिसमें हम पहली कैटेगरी से शुरू करें, जिसके अंदर हम सबसे अच्छे हैं, जो कि है बॉडी मटेरियल्स की, जिसके अंदर गाड़ी का, जैसे मैंने आपको बताया, स्टील बॉडी, उसका प्लेटफॉर्म, उसकी चेसी, पेंट, सब कुछ आ जाता है। और अगर स्टील की बात करें तो यहाँ पे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, तो हमारे यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ बनती है उनके अंदर स्टील की रिक्वायरमेंट तो भाई हम ही भर देते हैं। और इसके अलावा भी कोई भी मेटल ले लो, हमें बाहर से मंगवाने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हम 90 से 95% चीज़ें भारत के अंदर ही बना लेते हैं। हमारे यहाँ के इंडियन ब्रांड्स जैसे कि टाटा और महिंद्रा तो इंडिया का स्टील यूज़ करते ही है, उनके अलावा भी बाहर के ब्रांड्स जैसे कि Hyundai, किया, टोयोटा, वो सब भी ज़्यादातर भारत का ही स्टील यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे खुश होने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कैच आता है। जो 10 से 15% यहाँ पे बचा हुआ है वो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। और इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है, जैसे कि कुछ स्पेशल ग्रेड का स्टील होता है जो कि काफ़ी मजबूत होता है, वो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। काफ़ी हद तक हमें कोबाल्ट बाहर से मंगवाना पड़ता है, तांबा बाहर से मंगवाना पड़ता है, जो कि कुछ स्पेशल कैटेगरी के आते हैं। बाकी तो हमारे यहाँ पे बनता ही है। साथ ही साथ बहुत हद तक कॉपर भी हमें बाहर से ही मंगवाना पड़ता है, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ तक हमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो हमें कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। हमारे ब्रांड्स कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी आती है वहाँ से दिक्कतें एकदम बढ़ जाती है और हमारी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि भाई क्या ही कहना। और ये कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारी लगभग सारी ही चीज़ें बाहर से ही आती है। हम भारत के अंदर बहुत ही कम चीज़ें बना पाते हैं। चाहे फिर सेमीकंडक्टर ले लो, चिप ले लो, बैटरी, मोटर, मैग्नेट, डिस्प्ले, सेंसर्स, रेडार, सब कुछ हम बाहर से ही लाते हैं। आजकल की मॉडर्न गाड़ियों के अंदर एडास के सेंसर्स हो, कैमरा हो, रेडार हो, लाइगार हो, 80 से 95% तक चीज़ें बाहर से ही आती है। लेकिन ये तो फिर भी छोटी चीज़ें हैं, हमारे लिए इससे भी बड़ी बड़ी दिक्कतें भरी हुई है, जो कि आगे जाके देश के लिए संकट बन सकती है। लिटरली ये देश के लिए खतरा बन सकती है आगे जाके, जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड हमारे यहाँ पे लगभग डबल हो चुकी है। हर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाह रहा है और इसकी डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है, हमारा पैसा विदेश के अंदर जाता जा रहा है, क्योंकि ईवीज के अंदर यूज होने वाली लगभग सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बाहर से आती है। बाहर भी क्या कहना, ज्यादातर चीजें चाइना से ही आती है, जिसमें सबसे बड़ी चीज है बैटरीज। मोस्टली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर लिथियम आयन बैटरीज का यूज होता है और हम 75% से भी ज्यादा लिथियम आयन बैटरीज को सिर्फ अकेले एक देश चाइना से मंगवाते हैं। सोचो, 75% हम बैटरीज मंगवाते हैं, वो सिर्फ एक देश से आती है और उसी के हाथ में ये सारा का सारा कंट्रोल भी है। हमारे यहाँ पे चलने वाले लगभग सारे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाइनीज बैटरी और चाइनीज मोटर्स पे चल रहे हैं। और अभी भी प्रॉब्लम यहाँ पे रुकती नहीं है। मॉडर्न गाड़ियों को बनाने के लिए काफी ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल का यूज होता है। और सुनना, 90% से भी ज्यादा का जो रेयर अर्थ का कंट्रोल है वो चाइना के हाथ में है। सोचो, हम 90% से भी ज्यादा की डिपेंडेंसी सिर्फ अकेले एक देश चाइना पे रखते हैं, रेयर अर्थ पे, जो कि गाड़ियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ना ही आपकी इलेक्ट्रिक की मोटर्स उसके बिना बन सकती है, ना ही आपके सेमीकंडक्टर्स बन सकते हैं, ना ही चिप्स बन सकती है, ना ही आपकी बैटरीज बन सकती है। मतलब आप सोचो मेन मेन सभी चीज़ें हमारे दुश्मन देश चाइना से आती है, जिसके साथ हमारे रिश्ते ऐसे कोई भाई बहन जैसे नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस चीज़ हो जाती है जब आपके दुश्मन के हाथ में आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ लगी हो। और इसी वजह से हमारे मंत्री लोग जब भिखारी पाकिस्तान की बात आती है तब एकदम सीना चौड़ा करके बोलते हैं, लेकिन जब चाइना की बात आती है तब उनका मोह मोह हो जाता है। जिसके पीछे का कारण है कि आपकी ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उस देश से आती है। टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल हो, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर, बैटरी, चिप्स, मोटर, रेयर, खिलौनों से लेके रोबोट तक। हाँ, ये गलगोटिया वाला भी चाइना का ही था। सारी की सारी चीज़ें चाइना से आती है। और सोचो उसने कल अगर सब कुछ बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा? एक तो गाड़ियाँ और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए मटेरियल्स मिलना ही बंद हो जाएंगे, और अगर थोड़े मोड़े मिलेंगे भी तो वो इतने ज़्यादा महंगे होंगे कि हमारे मंत्री लोग ही खरीद पाएंगे अपने ब्लैक मनी से। हम अपनी ऑटो इंडस्ट्री के लिए 80 से 85% तक चीज़ें बाहर से ही मंगवाते हैं, और उसमें से भी ज़्यादातर चाइना से। तो सोचो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक हमारा फ्यूचर है, और वो सारा का सारा फ्यूचर चाइना के हाथ में है। क्योंकि गाड़ियों के अंदर आने वाली जितनी भी मेन मेन चीज़ें हैं वो चाइना ही बनाता है, लगभग 90%, और हमें उसकी ज़रूरत है तो हम कुछ बोल नहीं सकते। अब आप में से कुछ सोचेंगे कि भाई क्या चाइना चाइना कर रहा है, दुनिया के अंदर 200 देश तो है, किसी और के पास से ले लेंगे। तो ये विचार तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैटरीज बनती है लिथियम से, और दुनिया के अंदर 74% लिथियम की रिफाइनिंग अकेला चाइना करता है। और अगर आपको लगता है कि हम कितना करते हैं तो जवाब है शून्य। हम लगभग कुछ भी नहीं करते हैं, सबका सब चाइना से ही लाते हैं। और सिर्फ लिथियम ही नहीं, 80% कोबाल्ट की भी रिफाइनिंग वही करता है। LFP कैथोड जो कि बैटरीज के अंदर यूज होता है, तो उसकी 98% प्रोडक्शन वही करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो मोटर्स लगाई जाती है उनके अंदर काफ़ी स्पेशल ग्रेड का मैग्नेट लगाया जाता है, जो कि हर किसी जगह पे नहीं मिलता है। तो मोटर्स भी चाइना से ही आती है, मैग्नेट्स भी चाइना से आते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे यहाँ पे उन स्पेशल मैग्नेट को बनाने के लिए एक भी फैक्ट्री नहीं है, ज़ीरो। हमारे यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री नहीं है जो कि उन मैग्नेट्स को बनाती हो, सबका सब बाहर से ही आता है। तो देखो बेसिकली फंडा यही है कि चाइना ही ज़मीन के अंदर से उन सारी चीज़ों को खोदता है, उसके बाद वही उनको रिफाइन करता है, और इसके बाद उन्हीं सब चीज़ों से वो बैटरी और बाकी सब चीज़ें बनाता है, और इसके बाद आखिर में जाके हम सिर्फ उससे खरीदते हैं। तो सीधी सीधी बात यह है कि पेट्रोल डीजल गाड़ियों के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो बाहर से आते हैं, और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती है उनके अंदर तो लगभग सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें बाहर से ही आती है, और मोस्टली चाइना से ही आती है। तो आप कहोगे कि भाई क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वो तो आगे देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक ज़बरदस्त चीज़ बता दूँ, टाटा वाले अपना एक अभिनय नाम का ब्रांड खोलने वाले हैं, जिसके अंदर वो एकदम प्रीमियम प्रीमियम लग्जरी गाड़ियों को बनाएंगे, सबकी सब 50 लाख से ऊपर की होगी, और वो ब्रांड पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक रहेगा। और उनकी जो गाड़ियाँ बनने वाली है उनके अंदर पूरा का पूरा चाइनीज़ प्लेटफॉर्म यूज़ होगा। चाइना की एक कंपनी है चेरी, तो टाटा वालों की उनसे डील है कि टाटा वाले चेरी वालों का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं और उनकी जैसी गाड़ियाँ बना सकते हैं। तो सोचो प्लेटफॉर्म चाइना से आने वाला है, बैटरी चाइना से आने वाली है, मोटर चाइना से आने वाली है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक चीज़ें लगेगी वो चाइना से आने वाली है, ब्रांड हमारा रहेगा। देखो मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, वो गलत है या फिर सही वो आप डिसाइड करना, लेकिन मेरे पास ये डेटा पड़ा था तो आपको बता दिया। इसके बाद अगर हम इंजन वाली कैटेगरी के अंदर आए तो उसके अंदर हमारी हालत काफ़ी अच्छी है। भारत के अंदर हमारे जितने भी टू व्हीलर्स के ब्रांड है, बजाज, TVS, हीरो, रॉयल एनफील्ड, वो लगभग 90% से भी ज़्यादा इंजन की चीज़ें भारत के अंदर ही बना लेते हैं। मतलब बाहर से हमें सिर्फ 10% चीज़ें ही मंगवानी पड़ती हैं, जो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इंजन के अंदर फोर व्हीलर्स की बात करूँ तो उसके अंदर 70 से 85% तक चीज़ें हम भारत के अंदर ही बना लेते हैं, बाकी की बाहर से आती है। और पहले था कि हमारे इंडियन ब्रांड्स को दूसरे ब्रांड्स की ज़रूरत पड़ती थी, बाहर से इंजन लाने पड़ते थे, लेकिन अब जो हमारे टाटा और महिंद्रा है वो अपने इंजन खुद ही डेवलप करते हैं और खुद ही बना लेते हैं। दूसरे भी जो बाहर के ब्रांड्स हैं, Hyundai और टोयोटा जैसे, वो भी अपने इंजन के अंदर लगने वाली चीज़ें भारत के अंदर ही बनाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी हम बाहर से ही मंगवाते हैं, जैसे कि गाड़ियों के टर्बो चार्जर्स हो गए, गाड़ियों के अंदर लगने वाली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो गए, वो सब चीज़ें 60 से 80% तक लगभग बाहर से ही आती है। और आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे भारत के अंदर खुद का कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बनाए ऐसी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लेके कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती भी है तो उसको हम टैकल कर सकते हैं, उतनी तो हमारी कैपेबिलिटी है। तो ओवरऑल देखें तो इंजन पार्ट्स के अंदर हम 85 से 90% तक चीज़ें भारत के अंदर ही बना लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अब तक तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सिवाय हमारी हालत सभी जगह पे ठीक ठाक ही है, कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद आती है लास्ट वाली कैटेगरी, जो कि है अदर्स की, जिसके अंदर इन सभी चीज़ों के अलावा गाड़ी के अंदर जितनी भी चीज़ें लगती है, जैसे कि सस्पेंशन, AC, कूलिंग सिस्टम, वाइपर, हॉर्न, लॉक, सारी की सारी चीज़ें जो कि गाड़ी के अंदर बची है, उन सबको हम अदर्स वाली कैटेगरी के अंदर गिनेंगे। तो देखते हैं कि इनमें से कितनी चीज़ें भारत में बनती है। तो देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। पहले हम उनकी बात करते हैं जो कि हम बाहर से मंगवाते हैं, जिसमें आ जाती है सेफ्टी वाली चीज़ें, जैसे कि एयरबैग के इन्फिल्ट्रेंस, सेंसर्स, रडार्स। तो ये सब चीज़ें 50 से 70% तक बाहर से ही आती है, हम ज़्यादातर नहीं बना पाते।
उसके बाद एसी, कंडेंसर, एयर प्योरीफायर, स्पेशल टाइप के जो अलॉय व्हील्स होते हैं, सीट्स होती है, वो सब चीज़ें 40 से 50% तक हम बाहर से ही मंगवाते हैं और 50% तक हम बना भी लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एयर, ऑयल और फ्यूल के फिल्टर्स, वाटर पंप्स, सीट बेल्ट, पाइप, वायर्स, तो ये सब चीज़ें अगर मिला रहे तो 15 से 25% तक हम बाहर से मंगवाते हैं, बाकी सब भारत के अंदर ही बन जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि गाड़ियों के अंदर स्विचेस होती है, प्लास्टिक होते हैं, कुछ और भी मटेरियल्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम ज़्यादातर यहाँ पे ही बना लेते हैं। ओवरऑल अगर हम इन चीज़ों को देखें तो टू व्हीलर्स के अंदर हम इस अदर्स वाली कैटेगरी के अंदर 90% चीज़ें हम भारत के अंदर ही बना लेते हैं। फोर व्हीलर्स के अंदर हमें कुछ चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती है, लेकिन वो भी 75 से 80% तक हम भारत में ही बना लेते हैं। तो भाई यही था ये सब कुछ। हमने देख लिया कि सारी कैटेगरीज के अंदर हमारी हालत कैसी है और इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो सबसे खतरनाक है उसके अंदर कैसी है। अब अगर आपको बताओ कि फाइनली आपकी इंडियन गाड़ी कितनी इंडियन है, डिटेल में अगर आपको डेटा देखना है तो आप देख सकते हैं। तो हम टाटा से शुरुआत करेंगे। तो टाटा वाले जो अपनी आईसी वाली गाड़ी होती है, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी आती है, उनके अंदर लगने वाली 78 से 85% तक चीज़ें भारत के अंदर ही बना लेते हैं और जो बाकी है वो बाहर से मंगवाना पड़ता है। यहाँ पे तो हालत काफ़ी अच्छी है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक की बात आती है यहाँ पे मामला गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक के अंदर टाटा वाले सिर्फ 50 से 58% तक चीज़ें ही भारत में बना पाते हैं और बाकी सब बाहर से आती है। सोचा आपकी इंडियन गाड़ी 50% इंडियन है और 50% चीज़ें बाहर से आती है। और ये चीज़ें बुरी इस वजह से नहीं है कि वो इंडियन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ें बाहर से आती है तो महंगी पड़ती है। तो अगर ये सारे कंपोनेंट्स भारत के अंदर बनते तो आपको भी गाड़ी सस्ती पड़ती और उसके अंदर लगने वाली ज़्यादातर चीज़ें भारत में बनती। तो ये तो ओवरऑल चीज़ें थी, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा के साथ भी यही मामला है। उनकी गाड़ियों के अंदर भी 78 से 85% तक चीज़ें भारत के अंदर ही बनती है, पेट्रोल डीजल के अंदर। और इलेक्ट्रिक के अंदर मामला फिर से वही, 50% गाड़ी इंडियन रहती है और 50% बाहर से आता है। आगे देखें तो मारुति का देख के आपको काफ़ी ज़्यादा शौक लगेगा, क्योंकि ओवरऑल मारुति की गाड़ियाँ 95% तक इंडियन ही रहती है, 95% तक। पर इलेक्ट्रिक के अंदर आके इनका मामला भी खराब हो जाता है। सोचो सिर्फ 35 से 45%, 50% भी इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारत में नहीं बनी है, लगभग सब कुछ ही बाहर से ही आ रहा है। बाकी ये तो इंडियन ब्रांड्स हो गए। बाहर के ब्रांड्स की बात करें जैसे कि Hyundai, तो Hyundai जितनी भी गाड़ियां भारत के अंदर बनाता है उनके अंदर भी 80% चीजें भारत की ही होती है और इलेक्ट्रिक के अंदर 35 से 45% तक भारत में बनती है, बाकी सब बाहर से आता है। दूसरे ब्रांड्स का अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। टू व्हीलर्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एकदम गर्व गर्व होगा, आपका सीना एकदम चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे टू व्हीलर ब्रांड्स भाई गर्दा उड़ा रहे हैं। बजाज, टीवीएस, हीरो, रॉयल एनफील्ड, ये सारे के सारे ब्रांड्स अपनी 90% चीज़ें भारत के अंदर ही बना लेते हैं। हाँ, लेकिन फिर से वही, इलेक्ट्रिक के अंदर आते ही ये भी 50 से 60% तक भारत में बनता है, बाकी सब बाहर से आता है। तो ये तो सारी गाड़ियों की रिपोर्ट हो गई। अगर हम बिल खोल के देखें कि हमारा कितना पैसा बाहर जा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग नंबर्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2,27,000 करोड़ के आसपास का सामान हम बाहर से मंगवाते हैं, तो उसमें से भी सबसे ज़्यादा खर्च हम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर खर्च करते हैं। लगभग 78,500 करोड़ रुपीज़ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को मंगवाने में खर्च करते हैं। उसके बाद इंजन वाली कैटेगरी के अंदर हम 62,700 करोड़ को खर्च करते हैं। उसके बाद बॉडी पार्ट्स हो गया और उसके बाद अदर्स। और अगर हम बात करें कि किस देश को हम कितना पैसा देते हैं, तो 80,700 करोड़ रुपए हम सिर्फ अकेले चाइना को देते हैं साल के, सिर्फ ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए। और ईवीज की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है और ये देने वाला पैसा भी ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। दूसरे नंबर पे जापान आता है 17 से 20,000 करोड़। उसके बाद जर्मनी, साउथ कोरिया और यूएसए आता है, तो वो सब आप देख सकते हैं। अब आपको जान के हैरानी होगी कि 2021 के अंदर हम 29% कंपोनेंट्स चाइना से मंगवाते थे, जो नंबर आज बढ़ के 36% हो चुका है। मतलब हमारी डिपेंडेंसी कम होने की जगह चाइना के ऊपर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मोदी जी, ये तो गड़बड़ हो गई। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब देखो, प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको बता दी कि भाई हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूचर चाइना के हाथ में है, ये है, वो है, इतना पैसा जा रहा है। अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और क्या हमारी सरकार इन सभी चीज़ों के ऊपर काम कर रही है या फिर अभी भी गन्ने का जूस मिलाने में ही लगी है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं रहे। हमारे यहाँ की काफ़ी सारी कंपनीज जो कि अपने सेमीकंडक्टर प्लांट्स को इंप्लीमेंट कर रही है, जैसे कि माइक्रोन हो गई या फिर टाटा हो गई, तो अपने सेमीकंडक्टर के प्लांट्स को डाल रही है, जिससे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। हाँ, लेकिन अभी भी उनको फुल फ्लेजेड डिमांड को पूरा करने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हो गई। गुजरात और आसाम के अंदर 2 सिलिकॉन के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको दूसरी प्राउड मोमेंट देता हूँ, हमारे यहाँ पे जो मोटर्स की दिक्कत थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर स्पेशल मैग्नेट लगता है, सारा का सारा चाइना से आता है, ये है, वो है। तो हमारे यहाँ पे एक कंपनी है विमाग, उस कंपनी ने रेयर अर्थ फ्री मोटर बना ली है, जिसके अंदर उस मैग्नेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम भारत के अंदर हमारी खुद की मोटर बना लेंगे, हमें चाइना की उसके लिए कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो देखो, यहाँ से तो एक डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। साथ ही साथ हम ओला को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ देते हैं उनके स्कूटर फटने की वजह से, लेकिन वो भी एक ऐसी मोटर के ऊपर काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ को हमारे यहाँ पे डाला जा रहा है, जैसे कि सनरूफ के लिए, लाइट के लिए, डिस्प्लेस के लिए, और भी काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स है जो कि चल रही है हमारी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं क्या, उनको गन्ने का जूस मिलाने के सिवा और कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आने वाली लगभग सारी बैटरीज बाहर से ही आ रही है और उसके लिए अभी तक इन लोगों ने कोई भी काम शुरू नहीं किया है। ना ही हमारे यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डालने वाला प्लांट बना है।
ना ही हमारे यहाँ पे कोई रेयर अर्थ को रिफाइन करने वाली फैक्ट्री है, ना ही लिथियम को रिफाइन करने वाली बैटरी है। सारी की सारी बैटरीज चाइना से आ रही है और अभी भी हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। अभी भी हमारे यहाँ पे सेंसर और रेडार और सिलिकॉन चिप्स की जो डिमांड पूरी कर पाए ऐसी कोई भी फैक्ट्री नहीं बनी है, ना ही उसके ऊपर कोई प्लानिंग चल रही है। पता नहीं ये लोग क्या ही कर रहे हैं, इनको पता नहीं है या फिर कुछ और है। सोचो अगर कल चाइना ने सब कुछ बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। सॉल्यूशन ये है कि हमें चाइना के अलावा भी कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना चाहिए, बाकी सारे देशों से बात करनी चाहिए, हमारे यहाँ पे रिफाइनिंग शुरू कर देनी चाहिए, जिससे अगर कल जाके हमारी दुश्मनी भी होती है चाइना से और वो बंद भी कर देता है तो हमारे यहाँ पे सारी चीजें ठप ना हो जाए। अभी तो हालात ऐसे हैं कि कल चाइना का मन बदल जाएगा और हमारे यहाँ पे गाड़ियां बंद हो जाएगी। या तो हमारे यहाँ पे कोई नई फैक्ट्रीज लगाओ, कोई और ऑप्शन ढूंढो, या फिर नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करो जिसके अंदर ये सब रेयर अर्थ और वेयर अर्थ के पतड़े हो ही नहीं, जैसे कि हमारी विमाक कंपनी ने किया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर हमें अभी भी काम करना है और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। अगर ये सारी की सारी चीजें भारत के अंदर बनती तो हमारी गाड़ियां कितनी ज्यादा सस्ती होती और जो हमारा पैसा बाहर जा रहा है वो भारत के अंदर ही रहता। और अगर जाके आगे कुछ दुनिया के अंदर होता भी तो हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम ना होती। अभी तो हालात ऐसी है कि बाहर से अगर तेल आना बंद हो गया तो हमारी गाड़ियां बंद हो जाएगी। कल अगर चाइना ने बैटरीज और मोटर देना बंद कर दिया तो हमारी गाड़ियां बंद हो जाएगी। मतलब हमारे आत्मनिर्भर भारत के ऊपर कितने ज्यादा काले बादल झटकाए हुए हैं पता ही नहीं है हमारी सरकार को। और मेन प्रॉब्लम क्या है पता है, हमारी यहाँ की कंपनी से बाहर की टेक्नोलॉजीज को कॉपी करना जानती है। ज्यादातर कंपनीज, हम सभी को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन काफी सारी ऐसी कंपनीज है जो कि बाहर से टेक्नोलॉजी लाती है, अपने नाम पे करवाती है और यहाँ पे बेचना शुरू कर देती है। जबकि अगर वो लोग यहाँ पे हमारी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करें तो वो टेक्नोलॉजी हमको सस्ती भी पड़ेगी, वो हमारी खुद की भी होगी और हम अपने देश को सच में आत्मनिर्भर भी बना पाएंगे। बाकी अगर बात करें कि कौन सा देश अपने यहाँ पे ही ज्यादातर गाड़ियां बना लेता है, मतलब किसके वहाँ पे लोकलाइजेशन ज्यादा है, तो जर्मनी, जापान, चाइना 95% चीजें अपने वहां पे ही बना लेते हैं। मतलब उनकी गाड़ियों के अंदर लगने वाली चीजें 95% तक वो खुद ही बना लेते हैं। हमारी भी हालत काफी अच्छी है, लेकिन इलेक्ट्रिक के अंदर आते ही मामला बिगड़ जाता है। बाकी तो आप लोग बताना कि आपका क्या कहना है इसके ऊपर। क्या हम लोगों को काम शुरू कर देना चाहिए या फिर चाइना के भरोसे ही रहना चाहिए? मेरा मानना तो ऐसा नहीं है कि हमें चाइना के भरोसे रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे और भी विमाग के जैसी कंपनीज आए और भी नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करे और हमारे यहाँ पे गाड़ियां सस्ती तो बने ही, लेकिन और भी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी बने। और गवर्नमेंट से भी अपील है कि सच में आत्मनिर्भर भारत के ऊपर सोचो। हमारे यहाँ पे अभी तक इनिशियल प्लानिंग्स भी शुरू नहीं हुई है कि हम लिथियम के ऊपर कुछ काम करेंगे, हम कुछ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऊपर काम करेंगे। अभी लोग आने वाले चुनाव की तैयारियां कर रहे होंगे। बाकी तो आप लोग बताना आपका क्या कहना है और लाइक वाइक करते जाना। ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो बाकी वीडियोस भी देख ही लो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी तो देखते रहिए ऑटोडेक को। जय हिंद।